नमस्कार साथियों, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला में मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 7 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के रूप में फर्स्ट क्वेश्चन है 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन है 18, 17, 30, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। 4 मई 2020 तक 17 राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी उठा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन है ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिकटॉक। टिकटॉक द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कम्युनिटी के बीच गलत जानकारी पैदा करने और साझा करने को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान के तहत नेटिज़न्स में उन वीडियो को रोकने का आग्रह किया गया है जिनकी सत्यापित जानकारी नहीं है। ऐसी किसी सूचना को साझा करने के पहले भरोसेमंद स्रोतों से उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण एक त्रिपाठी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से थे। ऑप्शन है पत्रकारिता, अभिनय, विधि, चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि, अर्थात कानून क्षेत्र से संबंधित थे। ये लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति ए.के. त्रिपाठी का निधन कोरोना वायरस के कारण हो गया। उन्होंने मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी और भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। यह घोषणा महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत की गई। इस घोषणा के साथ महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया गया है। ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया गया है। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में उत्साहवर्धन के लिए यह गीत जारी किया गया है। इस गाने के बोल प्रसून जोशी द्वारा लिखे गए हैं एवं संगीत AR रहमान का है। इस गाने को सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी बार साझा किया जाएगा उतनी बार जो ये HDFC बैंक है वो PM केयर फंड में 500 रुपए का योगदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन है स्नूकर, फुटबॉल, टेबल टेनिस। इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा स्नूकर। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप पीटर एडबर्न ने संन्यास की घोषणा की है। चैंपियन से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने गर्दन और पीठ की चोटों के कारण संन्यास की घोषणा की है, पीटर एबडन ने स्नूकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रामीण बैंक के द्वारा विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है प्रगति कृष्णा बैंक, कर्नाटक विकास बैंक, पल्लव ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की गई है। बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए इस ऋण योजना की शुरुआत की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 के कारण से प्रभावित हुई हैं। यह ऋण सुविधा वर्तमान एमएसएमई ग्राहकों के लिए होगी जो 29 फरवरी तक नियमित रहे हैं। इसमें 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा जिसमें सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी एवं उधारकर्ताओं को 36 महीने में इसे चुकाना होगा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़ में है जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक स्थान है जो इसके कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हैं वो पी गोपी कृष्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शिखा शर्मा, अरुंधति भट्टाचार्य, रंजना कुमार, स्वाति अग्निहोत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखा शर्मा। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड पर आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई के लिए एक प्रमुख ऐप है गूगल, जो अमेजॉन पे, पेटीएम आदि की तरह यूपीआई की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के निवेश के बाद किस अमेरिकी कंपनी ने 5,655 करोड़ रुपए में जियो में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन है सिल्वर लेक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सिल्वर लेक। अब यहाँ से सिल्वर लेक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 4 मई को इस डील का ऐलान किया था। जो ये सिल्वर लेक कंपनी है यह एक निजी इक्विटी फर्म है जो कि दुनिया भर की टेक कंपनियों में निवेश करती है और जो ये सिल्वर लेक कंपनी है ये अमेरिका की एक कंपनी है। और पिछले महीने जैसा कि पिछले महीने ही फेसबुक ने किया था 43,574 करोड़ रुपए का निवेश, उसी तरीके से इसने भी किया है सिल्वर लेक कंपनी ने। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो की और हिस्सेदारी बेचना चाहता है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने मार्च 2021 तक कंपनी को कर्ज मुक्त कंपनी बनाने का ऐलान किया हुआ है। इसी को लेकर रिलायंस अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। रिलायंस ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के साथ भी हिस्सेदारी बेचने को लेकर समझौता किया है। इस सौदे में देरी हो रही है। इसके अलावा रिलायंस ने हाल ही में 53,125 करोड़ रुपए का राइट्स इश्यू लाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन एलिजेंट मूवमेंट अर्थात देश के राष्ट्रीयों के साथ राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल बैठक जो चक्की 4 मई को आयोजित हुई है में पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए। यह किसकी अध्यक्षता में हुई? गुट निरपेक्ष आंदोलन देश के राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में पहली बार पीएम मोदी शामिल हुए। यह किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, इल्हाम अलीयेव, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन जो कि इल्हाम अलीयेव है। इल्हाम अलीयेव वह अजरबैजान के इल्हाम अलीयेव हैं। वो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। अजरबैजान पूर्वी यूरोप और एशिया के बीच एक देश है।
कोविड-19 के मद्देनजर यह बैठक इल्हाम अलीवेव की पहल पर आयोजित की गई थी। पहली बार इसमें मोदी शामिल हुए हैं। आमतौर पर पीएम मोदी गुट निरपेक्ष आंदोलन के समिट में हिस्सा नहीं लेते हैं, पहली बार वह इस बैठक में शामिल हुए, इसलिए यह इम्पोर्टेंट इवेंट हो जाता है। यहीं से बैठक में मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा कि आज मानवता कई दशकों के अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। इस समय गुट निरपेक्ष वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट अक्सर दुनिया की नैतिक आवाज रहा है। भारत ने घरेलू जरूरतों के बावजूद कोविड-19 के मद्देनजर नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के 59 सदस्यों सहित लगभग 120 देशों को दवा की आपूर्ति भी की है। मोदी ने कहा कि कोविड-19 ने हमें दिखाया है कि मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम की सीमाएं क्या हैं। पूरे सिनेरिया में आगे बदलाव आने वाला है। मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ देश ऐसे वक्त में आतंकवाद जैसा वायरस भी फैला रहे हैं। और यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात की गई है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है वह राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इन देशों ने तय किया था कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संघ या संघ में विरोधी नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टीटो ने शुरू किया था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। इसे बनाने का जो विचार हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन को, वो 1950 में आया था। यहाँ पे यूएन की भी बात कर लेते हैं। यूएन जो कि देश की सदस्यता के मामले में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में अब तक इस संगठन के 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश हैं। मैप में गहरेन और अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बना क्यों था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ, जो कि अब रूस के रूप में है, उसके नेतृत्व के तले में दो गुटों में बंट गया था। अमेरिका वाला खेमा पूंजीवादी नीतियों का पोषक और समर्थक माना जाता था, तो सोवियत संघ का खेमा समाजवादी नीतियों को मानने वाला था। और उस समय दुनिया के कई देश आजाद हुए थे और अपने विकास और दूसरे देशों के साथ के संबंध के लिए नीति निर्धारण कर रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू के समय में यह संगठन मजबूत होकर सामने आया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी एकजुटता का और प्रभाव कम होता गया धीरे धीरे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि इसकी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को साम्राज्यवाद, जातिवाद, रंग भेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य हमले, हस्तक्षेप आदि मामलों के विरुद्ध उनके युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में न होकर निष्पक्ष रहना है। पीएम मोदी इसमें पहली बार शामिल हुए। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुट निरपेक्ष आंदोलन से दूर रहे हैं। पिछली बार राष्ट्र प्रमुखों का 18वां शिखर सम्मेलन 25-26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में हुआ था, लेकिन उसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेजा गया था। पहले के प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह इस सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से असम के 306 गांवों में 2500 से अधिक सुअर मारे जा चुके हैं। चीन में यह प्रकोप पहले से ही चल रहा है, जिस कारण वहां के करीब 40% सुअरों का सफाया हो चुका है। असम के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल ने पुष्टि की है कि ये एक स्वाइन फ्लू है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है। वहां पर 2019 की गणना के अनुसार सुअरों की संख्या करीब 21 लाख से अब 30 लाख हो गई है। कहा कि राज्य सरकार केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भी सुअरों को मारने के बजाय अन्य कोई रास्ता अपनाएगी। अच्छा, इस वायरस का असर जो है, जो कि अफ्रीकन वायरस है, ये सुअरों पर ही क्यों हुआ? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कोरोना से कोई संबंध नहीं है, इंसानों पर इसका कोई असर नहीं होता है। यह वायरस इंसानों के जरिए भी फैल सकता है, लेकिन हालांकि इंसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होता है।
अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ये भारत में आया कैसे है? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पिछले साल चीन के सिजान से शुरू हुआ था। सिजान की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यह शंका है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वायरस पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचा और फिर वहां से असम पहुंचा है, जिससे ज्यादातर सुअर संक्रमित हो गए हैं, लेकिन फार्मों वाले सुअर भी इन्फेक्टेड हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना का विस्तार करके सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस करने के लिए घोषणा की है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने 2 मई 2020 को ऐलान किया है। यही महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना का ऐलान 2 मई 2020 को महाराष्ट्र ने किया है। कई न्यूज़पेपर में यह बताया गया कि राज्य के सभी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस करने वाला पहला राष्ट्र महाराष्ट्र है, लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि इससे पहले उत्तराखंड सरकार मार्च 2019 में ही ऐसा कर चुकी है। विस्तार ये योजना लागू कर चुकी है उत्तराखंड सरकार। और ये महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना है क्या? यह योजना महाराष्ट्र के 2.25 करोड़ परिवारों अर्थात 85% को कवर करती है। इसमें 1.5 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलता है। अब इसके दायरे को बढ़ाकर 100% आबादी तक कर दी गई है। इस योजना को आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर बनाया गया था। आयुष्मान भारत योजना में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज का इंश्योरेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन में इन लोगों को आशावादी बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक सॉन्ग जारी किया गया है, जो कि HDFC बैंक ने किया। अभी क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये रिपीटेड है लेकिन दूसरे टाइप से क्वेश्चन बना है। तो इसके पूछा गया इसके संगीतकार कौन से हैं? AR रहमान, शंकर जयकिशन, सलीम सुलेमान, बप्पी लहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AR रहमान। संगीतकार AR रहमान और गीतकार प्रसून जोशी ने मिलकर ये गाना तैयार किया है, हम हार नहीं मानेंगे। और ये टाइटल गाना बताता है कि इस लड़ाई में हम किस तरह एक साथ खड़े हैं। इसको सुनोगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RV स्मिथ का निधन 30 अप्रैल 2020 को हो गया है। वह इनमें से क्या थे? ऑप्शन है चित्रकार, निदेशक, पर्यावरणविद, पत्रकार, लेखक, इतिहासकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार, लेखक, इतिहासकार। तो जो बात कर लेते हैं, जो ये हैं वो 83 वर्ष के RV स्मिथ, अर्थात इनका नाम पूरा है रोनाल्ड विवियन स्मिथ, जो कि 83 वर्ष के थे। इनका स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण और किडनी फेल होने के कारण इनका निधन हो गया है। इन्होंने 11 पुस्तकें लिखी थी और बहुत से इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हुए थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 1938 में आगरा में हुआ था। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई वो आगरा के सेंट पीटर्स कॉलेज और सेंट जॉन्स कॉलेज से की थी। 1956 से PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द हिंदू, द स्टेट्समैन अखबार के लिए काम किया है इन्होंने। आउटलुक पत्रिका में भी हेड्स एंड टेल्स के नाम से साप्ताहिक कॉलम लिख चुके हैं ये। इनकी जो प्रमुख किताबें थी वो देलई, अननोन, टेल्स ऑफ सिटी। दूसरी पुस्तक थी इनकी द देलई दैट नोन नॉनवेज। तीसरी पुस्तक थी लिंगरिंग चार्म ऑफ देलई मिथ। चौथी पुस्तक थी लॉर एंड हिस्ट्री। तो यहाँ से आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी प्रकार के करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल शिवाजी स्टडी पॉइंटर से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Like and share. Subscribe to my channel.